Morning class 4 students. Today I will explaining chapter number 8 पुत्री को पत्र। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू एक पत्र लिख रहे हैं। जो पत्र उन्होंने पुत्री इंदिरा को लिखा था। इस पाठ का उद्देश्य बच्चों को मिस्र देश के इतिहास के बारे में जानकारी देना है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब नेहरू जी जेल में रहते थे तब वे वहां से इंदिरा जी को कई जानकारी वाले पत्र लिखा करते थे। यह पत्र उन्हीं में से एक है। इस पत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मिस्र देश के बारे में इंदिरा जी को बताया है। उन्होंने बताया कि बड़े बड़े मकानों और पुरानी किताबों से मिस्र वासियों के बारे में पता चलता है। स्फिंक्स मूर्ति के चेहरे पर अजीबोगरीब मुस्कुराहट झलकती है। मिस्र में अब भी पुराने बादशाहों के मकबरे पाए जाते हैं। वहां आदमी या मृत जानवर के शरीर पर तेल और मसाले लगा दिए जाते हैं जिससे वह सड़ ना पाए। बादशाहों को मरने के बाद ताबूत में रखकर उन्हें मम्मी बना दिया जाता है। वहां पर खेतों को सींचने के बारे में और अच्छी अच्छी नहरें और झीलों के बारे में जो बनाई गई थी, इस पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इंदिरा जी को लिखा है। मिस्र में भूमध्य सागर में स्थित क्रीट नाम के एक टापू के बारे में बताया है। वहां का एक राजा मिदास जो क्रीट में रहता था, उसकी बहुत प्रसिद्ध कहानी थी कि वो जिस भी वस्तु को छूता था तो वो सोने की हो जाती थी। इस पत्र के आखिरी में एक बहुत सुंदर संदेश पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इंदिरा जी को दिया है कि सोना इतनी अच्छी वस्तु भी नहीं है जितना हम सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत सुंदर कहानी के जरिए इंदिरा जी को बताया है कि मिदास जो लालची राजा था, वो जिस चीज को छूता था वो सोना हो जाती थी, इसीलिए वो खा भी नहीं सकता है। तो स्टूडेंट्स, मिस्रवासी बादशाहों को मरने के बाद मम्मी बनाकर बड़ी बड़ी मीनारों में रख देते थे। इससे पता चलता है कि वो अपने बादशाहों से प्रेम करते थे। वे उनके पास खाने की वस्तुएं रख देते थे। उनका विचार था कि शायद मरने के बाद भी उन्हें खाने की आवश्यकता रहेगी। उनके द्वारा बनाई गई नहरें, झीलें और बड़ी बड़ी मीनारें उस समय की तकनीकी योग्यता को साबित करती हैं। स्टूडेंट्स, रीड चैप्टर नंबर 8। थैंक यू।